हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है अकाउंटिंग में। लायबिलिटी वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनी को पे करना है आउटसाइडर्स को। कंटिंजेंट लायबिलिटी पॉसिबल और पोटेंशियल लायबिलिटी है जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है, नहीं भी अराइज हो सकती। ये डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और आउटकम पे। ऐसी लाइबिलिटीज़ को बिजनेस में अकाउंट नहीं किया जाता और ना ही बैलेंस शीट में शो किया जाता, क्योंकि इन लाइबिलिटीज़ को लेकर बिजनेस श्योर नहीं होते हैं। ये लाइबिलिटीज़ का होना या ना होना डिपेंड करता है फ्यूचर के आउटकम पे। इन्हें कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फुटनोट्स की तरह सिर्फ तभी रिकॉर्ड करती है जब इन लायबिलिटी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इनका अमाउंट भी कंपनी एस्टिमेट कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। अदरवाइज इन लायबिलिटीज़ को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कंपनी के एसेट्स एंड नेट प्रॉफिट्स को हाईली अफेक्ट कर सकती है जब इन लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ता है कंपनी को। अब हम समझेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट वारंटीज़। जब कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है वारंटी के साथ और वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है उस वारंटी पीरियड के अंदर, तो कंपनी को उस प्रोडक्ट को रिपेयर करना पड़ता है या फिर रिप्लेस करना पड़ता है, जो कंपनी के लिए एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट का ख़राब होना या ना होना डिपेंड करता है फ्यूचर पर। सेकंड, लॉ सूट्स। जब कंपनी के ऊपर कोई कस्टमर या कोई और पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर देती है या कंपनी को स्यू कर देती है किसी भी रीज़न से, तो उस केस से बाहर निकलने के लिए कंपनी को जो कॉम्पेंसेशन और मनी पे करना पड़ता है वो कंपनी के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। थर्ड, डिज़ास्टर रिलीफ फंड फॉर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिज़ास्टर। अगर कंट्री के अंदर डिज़ास्टर आ जाता है और कंपनी को डिज़ास्टर रिलीफ फंड में मनी कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो ये भी कंपनी के लिए एक तरीके की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। फोर्थ, गारंटीज ऑन लोन और डेट। अगर कोई मेंबर लोन लेता है और कंपनी उसके बिहाफ पर गारंटी देती है जो भी उसने लोन लिया है, और फ्यूचर में अगर वो पर्सन लोन पे नहीं कर पाता, तो ये कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है उस लोन के अमाउंट को पे करने की। फिफ्थ, लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। अगर कंपनी अपने बिल्स रिसीवेबल बैंक के साथ डिस्काउंट कराती है, तो फर्स्ट लायबिलिटी होती है एक्सेप्टर की, जिसने वो बिल्स एक्सेप्ट करे हैं पे करने के लिए। लेकिन अगर एक्सेप्टर पे नहीं करता, तो ये कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है बिल्स डिस्काउंटेड के अमाउंट को पे करने की बैंक को। सो ये था कंटिंजेंट लायबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।